हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि पिछले हफ्ते हमने एक डेमो क्लास एवरेज का बनाया था, उसमें 5 क्वेश्चन डाले थे। उसी सीरीज में आज मैं आपको वर्क टाइम का पूरा चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज की टॉपिक है हमारी वर्क टाइम। वर्क टाइम, ठीक है। वर्क टाइम समय कार्य, और इसी वर्क टाइम और इसी में एक चीज़ और होती है जिसे आप कहते हो डिस्टेंस, दूरी, डिस्टेंस। तो वर्क टाइम डिस्टेंस यानी कार्य समय दूरी का चैप्टर आज आप लोगों को हम कोशिश करेंगे कि बेसिक से लेकर और एसएससी सीजीएल का जो लेवल होता है उसको कंप्लीट किया जाए। आप लोगों को एक जानकारी दूं, एसएससी सीजीएल की जहाँ तक बात करें हम, तो मेंस का जो पेपर होता है, एसएससी पेपर जब भी टफ करती है, मैथ के मेंस की बात मैं कर रहा हूँ, तो जाहिर वो 100% 2 चैप्टरों पर विशेष फोकस होता है। एक वर्क टाइम पर और दूसरा आपका मेंसुरेशन पर। मेंसुरेशन टफ तो नहीं होता बट कैलकुलेशनल होता है, टाइम टेकन होता है। तो पेपर को जब भी लेंदी बनाना होता है तो इन दोनों चैप्टरों पर एसएससी के क्वेश्चंस विशेष फोकस करके आते हैं। तो इन दोनों चैप्टरों को हम विशेष ढंग से देखेंगे और अच्छे तरीक़ों से देखेंगे। कोशिश करेंगे कि आप बातों को समझें। अगर आप चीज़ें नहीं भी समझते हैं तो वीडियो को दोबारा देखें। प्रॉब्लम हो रही है तो उसको आप इनबॉक्स में, कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप लिंक जैसा भी है आप हमें इन्फॉर्म करें। हम कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को, आपकी डाउट्स को समाप्त कर सकें, सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो वर्क टाइम समय दूरी का चैप्टर है आपका। देखिए, आप प्रॉपर वे में किताबों में तो बहुत सारे पढ़ते हैं कि भाई एक आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, तो एक दिन का काम आपका 1/10 होता है, ठीक है। वास्तव में समय दूरी और समय दूरी टाइम, कार्य समय दूरी का जो ये चैप्टर है, वास्तव में एक चीज़ और इसमें सबसे बड़ी समस्या बात आती है। वर्क जो है ये कांस्टेंट चीज़ है, ये निर्भर करता है किस पर, कैपेसिटी पर यानी क्षमता पर। ये निर्भर करता है क्षमता पर। सीधी सी बात आप गौर करें, अगर क्षमता ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा, क्योंकि वर्क तो कांस्टेंट है। किसी कोई भी वर्क है भाई, तो जो भी है वो कांस्टेंट है, उसी हिस्सों को करना है हमें, जितना हिस्सा है वर्क का। तो अगर क्षमता ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, और क्षमता कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। मतलब हो गया ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी काम को करने, एक किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो ये 10 दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है। तो अगर ये टाइम का रेशियो आप निकालेंगे तो आप देख रहे हैं कि क्षमता के रेशियो जो हुए है आपके, या वास्तव में 2 रेशियो कितना हुआ, 3। तो ये टाइम का जो रेशियो होगा आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो 3:2। यानी इस पूरे चैप्टर को हम केवल 2 मेथड से आपको बताएंगे। या तो आप रेशियो समझ लें, अगर क्षमता और टाइम से संबंधित क्वेश्चन है तो आप उसको रेशियो में कन्वर्ट करके करेंगे, अन्यथा अदरवाइज आप एलसीएम मेथड से, इन 2 मेथडों, एक किससे, रेशियो से, एक एलसीएम से, इन 2 मेथडों से आप आने वाले 4 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें वर्क टाइम हो गया आपका, पाइप टंकी हो गई आपकी, रेलगाड़ी के क्वेश्चन हो गए, बोट स्ट्रीम हो गया। केवल अगर आप इन 2 चीज़ों को समझते हैं तो किसी भी स्तर का क्वेश्चन हो, चाहे एसएससी सीजीएल लेवल तक की बात मैं कर रहा हूं, जिसमें मैथ की सबसे अच्छी लेवल अगर अंगणित के हिसाब से देखा जाए तो सीजीएल में ही होता है, तो उस लेवल को भी आप अच्छे से, आसानी से कर सकते हैं और कम से कम समय में कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है। तो इसी क्रम में अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं। एक आध एग्जाम्पल आपके सामने रखेंगे और आप देखेंगे, फिर क्रम वाइज जितने भी आपके टाइप होंगे क्वेश्चन के, उनको एक एक करके हम कराते जाएंगे, आप देखते जाइएगा, ओके। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने हम रख रहे हैं। शुरुआती बेस से हम आपको स्टार्टिंग करेंगे सिंपल क्वेश्चन से, फिर आपको लेवल तक की और ले चले, अच्छे लेवल तक ले चले। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ABC किसी कार्य को 12, 15, 20 दिन में कर सकते हैं,
तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ए आपका कर सकता है 12 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में। आप इन तीनों का एलसीएम ले लें और जो एलसीएम लेंगे उसको आप वर्क मानेंगे। हमेशा जितना एलसीएम आएगा उसको क्या मानेंगे, वर्क। तो 12, 15, 20 का एलसीएम कितना होगा, 60। आप तरीके से निकालना जानते हैं तो आप एलसीएम निकाल लें, नहीं तो एलसीएम निकालने का सबसे बढ़िया सिस्टम होता है कि सबसे बड़ी सी संख्या पकड़ें और तब तक उसका मल्टीपल करते जाएं जब तक तीनों से डिवाइड ना हो जाए। जैसे आप 20 है, 20 दूनी 40, 20 दूनी कितना, 20 से 20 है तो 12, 15 से डिवाइड नहीं होगा। 20 दूनी 40 किए तब भी 12, 15 से नहीं होगा, 20 तिया 60। अब 60 एक ऐसी डिजिट रही कि 12 से भी डिविजनल है, 15 से भी है और 20 से भी है। तो एलसीएम हमारा कितने का हो गया, 60 का। अब मतलब यह हुआ कि ए 12 दिन में कितने काम करता है, 60 काम। तो एक दिन में कितना काम करेगा भाई, 12 पचे 60। इसी तरह ये 15 दिन में काम करता है कितना, 60। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 15 चौके 60। इसी तरह 20 तिया 60। यानी अगर तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, जैसा कि क्वेश्चन पूछ रहा है तीनों मिलकर, तो तीनों अगर एक साथ काम करेंगे तो 5, 4, 9, 3, 12। यानी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 12। हमारा टोटल वर्क कितना है भाई, 60। और 12 काम अगर एक दिन में करते हैं तो पूरा काम करने के लिए 12 पच्चे 60। यानी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 5 दिनों में। ये आपका आंसर हो गया। तो आप एलसीएम मेथड से देखेंगे तो क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन होता है वो थोड़ा इजी हो जाता है और कम से कम समय में आपका सॉल्व हो जाता है। इसी सीरीज में मैं अगला क्वेश्चन रखूंगा। ओके, तो इसी क्रम में फिर अगला क्वेश्चन है आपका सामने। ए बी किसी काम को 25 दिन में, यहां मैं जितने क्वेश्चन आपको पहली बार बताऊंगा 20 से 25 क्वेश्चन, वो हर क्वेश्चन एक टाइप का होगा। तो अगर 20-25 क्वेश्चन हर टाइप का हो गया तो फिर आप पूरे चैप्टर को करने का प्रयास करेंगे। फिर जो प्रॉब्लम आएगी आप हमें बताएंगे, हम कोशिश करेंगे उनको सॉल्व करें। ए बी किसी काम को 25 दिन में, देखिए भाई लिखा है ए बी किसी काम को कितने दिन में करता है, 25 दिन में। ठीक है, बी सी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। बी सी किसी काम को कितने दिन में, 20 दिन में। सी ए कितने में कर रहा है भाई, सी ए कर रहा है आपका 40 दिन में। सी ए इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 40 दिन में। ठीक है, कह रहा है ये कर सकते हैं। ए बी अगर साथ काम करते हैं तो 25 दिन में, बी सी काम करते हैं तो 20 दिन में, सी ए काम करते हैं तो 40 दिन में। कह रहा तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करें। तो अगर इनका हम एलसीएम लें तो देखें 20, 25, 40, हमने तरीका वही बताया एलसीएम का। बड़ी संख्या पकड़ेंगे, 80 नहीं डिवाइड होगा, 120 25 से नहीं डिवाइड होगा, 160 25 से नहीं डिवाइड होगा। 5 है तो जाहिर सी बात है या तो 5 आएगा या तो 0, यानी वह संख्या आपकी कितनी होगी, 200। वह संख्या कितनी हुई, 200। यानी एलसीएम हो गया हमारा 200। अब मतलब हो गया ए बी 25 दिन में 200 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 8 काम करेंगे। 25 × 200। ये 20 दिन में 200 काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 10 काम। ये 40 करते हैं तो 5 काम। इस प्रकार हम देखते हैं अगर इनको मिलाया जाए तो यह हो गया 23 काम। आप देखें अगर आप इनको जोड़ रहे हैं तो यहाँ क्षमता 2-2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, 2 बार, यानी वास्तव में यहाँ हुआ आपका 2a + b + c, सब 2-2 बार हो गए। यानी a + b + c, यानी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे भाई, 23/2 दिन में। 23/2 दिन में एक काम करे, मतलब हो गया 23/2 काम करेंगे एक दिन में। एक ही दिन की बात हुई है, एक दिन का। तो एक दिन में ये काम करेंगे 23/2 और हमारे पास काम कितना है भाई, 200। तो एक दिन की क्षमता 23/2 है तो 200 काम करने के लिए टोटल टाइम कितना लगेगा। आप इसे 23/2 से डिवाइड कर दीजिए तो 23/2, ये 2 ऊपर चला गया, 2 ऊपर चला गया तो ये हो गया आपका 2 दूनी 400/23। 400/23 इसको डिवाइड कीजिए, 23 सेकंड में 23। ठीक है, बचा है आपका 17, 170, 23 सत्ते 161 हुआ, 23 सत्ते 161। बचा आपका 9/23, यानी बटे 17 सही 9/23 दिन में ये टोटल का टोटल वर्क आपका जो हुआ वह समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आई। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को दोबारा क्वेश्चन को क्लिक कर लें। अगर और अन्य कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट में या व्हाट्सएप लिंक या किसी भी तरह से आप इसको शेयर हमसे कर सकते हैं। क्वेश्चन का एक पार्ट पूरा हो गया, लेकिन क्वेश्चन में भी दूसरी चीज पूछ रहा है, ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। हमने देखा a + b + c,
ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं भाई? 23/2। कह रहा ए अकेला काम करेगा, यानी बीसी की जो क्षमता है यहां से हटा दें तो ए का काम निकल जाएगा। तो बीसी की क्षमता है कितनी? बीसी की क्षमता एक दिन में क्या काम, ये एक दिन का काम ही है, एक दिन में क्या काम कर रहे हैं? 10। और ये बीसी मिलकर कितना कर रहे हैं? 23/2, यानी 23/2 का मतलब कितना हो गया भाई? समझ में आ रही बात? 11.5। कितना समझ में आ रही है ना? 11.5। तो कोई बात नहीं, तो इसमें से 11.5 में से आप अगर 10 घटा देते हैं बीसी की क्षमता, तो ये एक दिन में इनका काम कितना आ जाएगा? 3/2। 3/2 का मतलब हो गया 1.5 काम। और 1.5 की क्षमता से अगर 200 काम करना है तो कितना दिन लगेगा? 200/3/2। ये अकेला कितने दिन में करेगा ये पूछा है, तो ये हो गया 400/3 दिन में टोटल वर्क आपका समाप्त हो जाएगा। ओके, कोई क्वेरी हो, कोई बात हो तो तुरंत इस क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर पूछ लीजिएगा लिंक से। तो चलें इसी क्रम में थोड़ा सा क्वेश्चन, अब थोड़ा सा मतलब लेवल अब प्रत्येक क्वेश्चन का बढ़ता जाएगा। 2 बातें हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में मैंने एक अंतर देखा है। जो हमारे जो बच्चे हैं पढ़ने वाले वो देखते होंगे तो इस बात को समझते होंगे। मैं जब क्लास करता था और क्लास में सारे स्टूडेंट को अपना ये फ्री किया था कि वो ऑल इंडिया किसी भी बुक से उस लेवल का क्वेश्चन लेके आए, मतलब मैं वहाँ आपकी प्रॉब्लम को डायरेक्टली सॉल्व कर देता था। यहाँ मैं आपकी प्रॉब्लम नहीं जानता कि क्या है, आप समझ रहे हैं कि नहीं। क्लास में ये होता है कि स्टूडेंट के चेहरे से पता लग जाता है कौन समझ रहा है कौन नहीं समझ रहा है। तो वहाँ भी हम लोग कहीं ना कहीं उस काम को देख लेते हैं कि जिस स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा तो इंडिविजुअली उसकी प्रॉब्लम को देख सकते थे। लेकिन ऑनलाइन क्लास में ये समस्याएं हैं कि चूंकि ये लाइव क्लास तो है नहीं, वीडियो है, तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी है कि मैं आपके बारे में नहीं जान पा रहा हूं कि आप कितना समझ रहे हैं। तो इसको जरूर आप अगर वास्तव में सीखना चाहते हैं तो बेहिचक कमेंट करके जरूर बताएं कि सर नहीं समझ में आया, इसका दूसरा बना दीजिए, या आपके उस लेवल के जो क्वेश्चन अदर बुकों में कहीं से भी हो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, उसका वीडियो बनाकर मैं उसका सलूशन आपको जरूर दूंगा। अब अगला क्वेश्चन, ए और बी एक काम को एक साथ शुरू करते हैं परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। ए बी किसी काम को साथ में शुरू करते हैं और ए काम को छोड़कर चला जाता है, ठीक है। कुछ दिन बाद ये चला जाता है, पूरा कार्य 9 दिन में हुआ है। तो ए पूछ रहा है क्वेश्चन, ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा यदि ए व बी उस काम को क्रमशः 10 दिन व 15 दिन में कर सकते हैं। पॉइंट मिला हमें, ए कर सकता है 10 दिन में, बी कर सकता है 15 दिन में। तो सीधी सी बात है, एलसीएम लेंगे तो होगा 30, यानी ये 3 काम करेंगे और ये 2 काम करेंगे। 10 तिया 30, 15 दूनी 30, जाहिर सी बात है। अब कह रहा है पूरा, देखो कह रहा है क्वेश्चन, ए बी ने एक साथ शुरू किया परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। काम ए छोड़कर जाता है, बी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, इसका मतलब बी ने पूरा 9 दिन काम किया है। तो बी एक दिन में क्या काम करता है? 2 काम। तो 9 दिन में कितना काम कर लेगा भाई? 9 दिन में कितना काम कर लेगा? 18। टोटल काम 30 थे, 18 हो गए तो काम बचे कितना? 12। अब ये 12 काम जो है कौन करेगा? ए करेगा। ए अपनी क्षमता से करेगा। तो ए की क्षमता कितनी है? 3। एक दिन में 3 काम करता है तो 12 काम करने के लिए कितना दिन लगेगा भाई? 3 चौक 12, यानी हम ये कह सकते हैं ए ने 4 दिन काम किया। क्वेश्चन पूछ रहा कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो आप कह सकते हैं कि 4 दिन बाद काम छोड़कर वह चला गया। क्लियर? क्वेश्चन में यही पूछ रहा था ये कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो आप कह सकते हैं कि ये कितने दिनों में? 4 दिनों में। बात समझ में आ गई? ठीक है, थोड़ा देखते रहिए। नहीं समझ में आती है तो क्वेश्चन करें। मेरी भाषा जो है थोड़ी सी यूपी बिहार वाली है भाई, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि दोबारा इसको कोशिश करिए देखने की। नहीं समझ में आता तब बात रखिए, फिर आप आपकी क्वेरी को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, तो भाई देखिए 3 क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चनों का लेवल धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो 2 चीज़ें यहाँ ध्यान रखने की है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। सबसे बड़ी बात होती है कि मैथ में मैं आपको बता दूं 50% प्रॉब्लम आपकी उसी टाइम सॉल्व हो जाती है जब आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। यानी अगर आप पढ़ने पर थोड़ा समय देकर समझ लिए तो समझ लिए क्वेश्चन को हल करने या सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है तो थोड़ा सा ज़रूरी है कि आप ध्यान भी दें, और नहीं आता है समझ में या कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हमें बताएं। अब एक क्वेश्चन है, ए बी किसी काम को
ए प्लस बी तथा लिखा है कामा का मतलब बी प्लस सी किसी काम को 12 व 16 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा ए बी किसी काम को 12 दिन में और बी सी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। तो पहले जो हम करते हैं, पहले एलसीएम द्वारा ए बी की क्षमता और बी सी की क्षमता निकाल लें। तो 12 16 16 दूनी 16 दूनी कितना, वो 32 48 होगा एलसीएम भाई। तो 12 चौक 48 और 16 तियाँ 48, मतलब ए बी एक दिन में कितना काम करेंगे मिलकर 4 और बी सी कितना काम करेंगे 3। इतनी बात हमारी क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन क्या रहा है। एक चीज यहाँ इस तरह के क्वेश्चनों पर एक चीज जरूर ध्यान रखेंगे कि हमें ए प्लस बी की बात दी है, तो हम क्वेश्चन करेंगे कि क्वेश्चन की रूटीन में इसको शामिल करें कि ए प्लस बी को साथ लें, बी प्लस सी को साथ लें, तो क्वेश्चन आपका बहुत ईजी हो जाएगा। अदरवाइज आप कैलकुलेशनल करेंगे तो टाइम टेकन हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने 5 दिन बी ने 7 दिन। अगर ए ने 5 दिन बी ने 7 दिन, तो यह भी हम कह सकते हैं ए बी ने 5 दिन, यानी जो हमें 7 पता है ए बी 12 दिन में करते हैं 7, एक दिन में 4 काम करते हैं, या क्लियर है। तो ए बी का जो ये 5 दिन है, ए का 5 दिन और बी का 7 दिन में अगर हम 5 दिन निकाल दें तो ए का 5 दिन और बी को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 + 2 दिन। क्लियर है भाई। और सी यहां देखें बी सी कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में करते हैं, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 3। तो अगर बात सी की लिखें तो सी का हम लिख सकते हैं, सी का भी बी प्लस सी की बात करें हम तो बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 3 काम। अब यहां पर लिखा है कि शेष काम सी ने 13 दिनों में पूरा कर लिया, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो हम ये जानते हैं कि ए बी कितने दिन में, ए बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 4, और अगर 5 दिन हम 7 करा दें तो 4 काम से, तो गौर से देखें एक दिन में 4 काम तो 5 दिन काम कराएंगे तो 5 चौक 20, यानी हम ये कह सकते हैं टोटल काम में से 48 काम 5 × 4 ये हो गया आपका 20। क्लियर हो गई इतनी बात। अच्छा, ए बी का 5 दिन का काम निकल आया, बचा क्या हमारे पास, बी का 2 दिन का बचा है और बी सी अकेला है, तो सी का जो कहा 13 दिन काम किया, तो सी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 11। अच्छा, हमने 2 प्लस क्यों लिखा, क्योंकि बीसी की बात हमें पता कि एक साथ काम कर रहे हैं और यहां 2 दिन ये कर बचा है इनका और 2 दिन उनको साथ करा देते हैं, तो हमें पता है कि बीसी एक दिन में कै काम कर रहा है 3, तो 2 दिन में कितने काम करेंगे भाई 6। अब गौर से देखें अब तक हमारे काम कितने हो गए, कितने 20 और 6 26, यानी टोटल काम हमारे हो गए 26। अब बचा हमारे पास क्या, केवल सी का कितना दिन बचा है 11, तो काम खत्म हुआ तो करेगा कौन सी, तो टोटल काम 48 था 26 हो गया, तो काम बचा कितना भाई, घटा दीजिए 26, यानी 22 काम बचा। वो किसने किया है, सी ने किया। कितने दिनों में किया, 11 दिनों में किया है। अब 11 दिनों में 22 काम किया है तो सी की क्षमता निकल गई, एक दिन में कितना काम करेगा 2। क्वेश्चन की लास्ट लाइन है कि सी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो सी एक दिन में 2 काम करता है, तो 48 काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना दिन लगा आपका 24 दिन। 24 दिन आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन में यही है कि हमें ये क्वेश्चन का क्लू दिया है कि ये बी 12 यानी ए प्लस बी 7 है, और यहाँ ए का थोड़ा सा अलग किया है, ए 5 दिन बी 7 दिन। इसी हमने क्या किया, ए बी को साथ ले लिया 5 दिन, फिर सी का जो बचा अगले सी के साथ जोड़ दिया, फिर सी का जो बचा उसी के साथ काम को करवा लिए। बाकी क्वेश्चन आप वीडियो दोबारा देख लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। ओके, हाँ, तो इसी क्रम में एक अगला क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, गौर कीजिएगा। मैं आपको यहाँ झुंझुना पकड़ाने नहीं आया हूँ, मैं रियल में पढ़ाने आया हूँ, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपका जो मतलब ऑल इंडिया होल एग्जाम अगर आप इस क्लास को करते हैं और इस टाइप तरह के क्वेश्चनों को करते हैं, और दूसरी बात यह है आप खुद भी मेहनत करते हैं, हर टाइप के क्वेश्चनों को देखकर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, तो यकीन मानिए 3 महीना नहीं लगेगा, मैथ में आपका स्कोर मोर देन 90 होगा, मोर देन 95% होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है आपके सामने। ए बी सी किसी काम को 10, 12, 15 दिन में करते हैं। यदि तीनों साथ काम करना शुरू करें परंतु 2 दिन बाद ए चला जाए काम छोड़कर, उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़कर चला जाए, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, टोटल डे पूछ रहा है। इसमें देखिए 2 तरह के क्वेश्चन होता है, काम शुरू होने के बाद छोड़ते हैं
और एक टाइप का क्वेश्चन होता है कि काम समाप्त होने के पहले छोड़ते हैं। ये दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें, और अगर आप दोनों को थोड़ा सा ध्यान देकर इस क्वेश्चन को देखेंगे, मैं दोनों टाइप के क्वेश्चन को रखूंगा, आप देखेंगे तो फिर इस तरह की समस्याएं आपके सामने नहीं आएंगी। अब कह रहा है एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, 10, 12, 15 दिनों में करते हैं तो ए बी सी 10, 12, 15 दिनों में करते हैं। एलसीएम नो डाउट कितना होगा भाई, 15 चौक के 60 सब डिविजनल हो जाएगा, एलसीएम हो गया हमारा 60। 10 दिन में 60 काम, एक दिन में 6 काम, 12 पचे 60, 15 चौक के 60, यानी तीनों मिलकर काम करें तो 5, 6, 11, 4, 15 काम करेंगे भाई। एक दिन में तीनों मिलकर काम करें तो 15, टोटल काम है हमारे पास कितने, 60। तो कह रहा है परंतु 2 दिन बाद ए छोड़ दे, यानी 2 दिन ए बी सी ने काम किया है, तो 2 दिन जब ए प्लस बी प्लस सी 2 दिन काम करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 15 काम करते हैं, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे भाई, 15 दूनी 30 काम। टोटल काम 60 था, 2 दिन ए बी सी किए तो 30 काम कर दिए। अब कह रहा है कि उसके 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन बाद चला गया, फिर उसके 2 दिन बाद ए भी काम छोड़कर चला गया, 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, तो 2 दिन बाद ए चला गया तो ए कितना लेके जाएगा तो भाई 6 की क्षमता घट जाएगी, ए की क्षमता 6 है एक दिन में। तो वास्तव में बी प्लस सी अब कितना काम करेंगे, 5, 4, 9 काम। 2 दिन की ही बात किया है कि 2 दिन, तो 2 दिन ये काम करेंगे तो 9 दूनी कितना काम हो गया भाई, 18 काम। हम देखते हैं टोटल काम, गौर करने वाली बात है, टोटल काम ये आपका 30 काम, 18 काम, टोटल काम हो गया आपका 48, टोटल काम था 60। टोटल काम कितना था भाई हमारा, 60 काम। 60 काम था, 48 हो गया, तो बचा कितना भाई, 12। अब ये 12 काम कौन करेगा, 12 कौन, यहां सी गया है यानी बी करेगा, ए चला गया, सी चला गया, तो लास्ट तक कौन बचेगा, बी बचेगा। और अभी तक हमारे पास काम बचा है कितना, 12, तो ये बी की क्षमता से होगा, तो बी की क्षमता कितनी है, 5, यानी 12/5 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, यानी 2 सही 2/5 दिन में ये टोटल, अब टोटल काम पूछा ही है, टोटल कितने दिन में हुआ, तो टोटल 2 दिन 2 दिन 2 दिन, यानी 2, 2, 4, 2, 6 सही 2/5 दिन में ये काम हमारा समाप्त हो गया। ओके, एक क्वेश्चन और है आपके सामने। दूसरी बात एक मैं आपको बता दूं, वर्क टाइम में क्वेश्चनों की प्रकार जो है ना ज़्यादा हैं। जरूरी है कि आप कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट जब समझेंगे तो क्वेश्चन अगर घूमता भी है, कुछ भी पूछता है, तो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। यानी सबसे ज़्यादा मेहनत कॉन्सेप्ट समझने और क्वेश्चन समझने में कीजिए। अब एक क्वेश्चन इसी क्रम में हम थोड़ा सा रेशियो से रख रहे हैं, ध्यान दीजिए। ए बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं भाई, कितने दिनों में, 30 दिन में, यानी मिलकर काम करें 30 दिन में कर सकते हैं। कहा दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, कार्य करना शुरू करते हैं। ए 23 दिन बाद और 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता। कौन चला जाता है इसमें क्लियर नहीं है भाई। 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। अच्छा, 23 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, ठीक है, ए काम छोड़कर चला जाता है, बी चला जाता है भाई, यहाँ क्वेश्चन में बी है, बी काम छोड़कर चला जाता है। बताओ ए अकेला कितने दिन में करेगा। अब हमें क्वेश्चन पर गौर करने की बात है, ए बी इस काम को कितने दिन में करते, 30 दिन में। कह रहा है 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि 23 दिन तक ए प्लस बी ने काम किया। बिल्कुल कह सकते हैं भाई, 23 दिन बाद गए यानी 23 दिन काम किए हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है, कह रहा उसके बाद बी चला गया है, तो टोटल काम 33 दिनों में समाप्त हुआ है, मतलब 10 दिन और ज्यादा लगे हैं। लेकिन यहां 10 दिन की बात नहीं है, बी ने अपने हिस्से का काम तो किया ही किया है, 30 दिन किया ही है, टोटल 33 दिन लगे हैं, यानी 3 दिन बी अपने हिस्से से ज्यादा किया है। बात समझ में आ गई, 3 दिन ये टाइम निकलेगा, टाइम 3 दिन बी अपने हिस्से ने से ज्यादा किया है। भाई क्यों ज्यादा किया है, यही समझने वाली बात है। क्यों ज्यादा क्यों किया है, क्योंकि ए बी 30 दिन में काम करते थे, यानी ए ने 23 दिन काम किया, यानी ए अपने हिस्से का 7 दिन काम नहीं किया है।
कितने दिन काम नहीं किया है? 7 दिन काम नहीं किया है। तो ए ने 7 दिन काम नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 23 दिन काम हुआ है। बंद करिए। हाँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा लिखने में यहाँ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इस नाते फिर दोबारा देख लें एक बार। ए बी 30 दिन में काम को समाप्त करते हैं। ए बी 23 दिन बाद, 23 दिन साथ करते हैं, 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। यानी ए ने अपने हिस्से का कितने दिन काम नहीं किया? बी गया है, बी काम छोड़ के गया है, तो यानी बी अपने हिस्से का कितने दिन काम नहीं किया है? 7 दिन। भाई 30 दिन करना था, 23 दिन बाद चला गया, तो अपने हिस्से का कितने दिन का काम नहीं किया है? 7 दिन। टोटल काम 33 दिन में समाप्त हुआ है। टोटल काम 33 दिन में समाप्त हुआ है। उसमें ए का हिस्सा है कितना? 30 दिन तो प्रॉपर में करता ही, 3 दिन ज्यादा करना पड़ा। 3 दिन ज्यादा क्यों करना पड़ा? क्योंकि बी ने अपने हिस्से का 7 दिन काम नहीं किया था। तो ए, ये टाइम का रेशियो आपका आ गया। ए ने जो 3 दिन ज्यादा किया, क्यों ज्यादा किया? क्योंकि बी ने अपने 7 दिन का काम नहीं किया। यानी इनके 7 दिन का काम ए ने उसको 3 दिनों में कर लिया। तो ये टाइम का रेशियो हो गया। तो ये वर्क का रेशियो जो होगा, हमने बताया था उल्टा होता है, यानी 3:7, यानी एक दिन में 7, ये 7 काम करता है, ये 3 काम करता है। ये वर्क की क्षमता आ गई। तो दोनों मिलकर कितने काम करेंगे भाई? 7 3 10। टोटल काम कितने दिनों में हुआ? 30 दिन में। तो कितना काम टोटल नंबर ऑफ वर्क, होल वर्क कितना हो गया भाई? 300। अब कह रहा है ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो ए कितने दिन में भाई इसकी क्षमता कितने की है? 7 की है। तो 300/7 दिन में ये टोटल काम जो हो गया समाप्त हो गया। थोड़ा सा क्वेश्चन पे फिर से गौर कीजिएगा, 10 सेकंड का समय और लेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है कि टोटल काम 30 दिन में समाप्त होता है, लेकिन 23 दिन में ही काम हुआ है। 23 दिन एक साथ काम किए हैं, उसके बाद बी चला गया है। तो बी जब चला गया है तो बी ने अपने हिस्से का कितने दिन काम नहीं किया? 7 दिन। टोटल काम 33 दिन लगे हैं। यानी ये अपना 30 दिन तो जो भाई उसका प्रॉपर हिस्सा था वो 30 दिन करता ही करता, 3 दिन ज्यादा करना पड़ा। क्यों ज्यादा करना पड़ा? क्योंकि बी ने 7 दिन अपना काम नहीं किया। तो ये टाइम का रेशियो आया। जो बी ने 7 दिन काम नहीं किया वही ए को 3 दिन में करना पड़ा। तो वर्क का जो रेशियो आपका हो गया वह 3:7, यानी ये 3 काम करते हैं और ये 7 काम करते हैं। तो दोनों मिलकर 10 काम करते हैं। काम 30 दिन में समाप्त हुआ है। यानी टोटल नंबर ऑफ होल वर्क जो हुआ है आपका 300 हुआ। कह रहा ए कितने दिन में करेगा? तो ए की क्षमता कितनी आई है आपके हिसाब से? 7। एक दिन में 7 काम करता है, तो 300 काम करने के लिए 300/7 दिन, ये आपका आंसर हुआ। ओके। हाँ, तो पिछला क्वेश्चन हमने देखा कॉन्सेप्ट बेस पर आपको रेशियो के द्वारा कितने इजी तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। थोड़ी सी बात ध्यान रखनी थी केवल। फिर थोड़ा से अच्छे क्वेश्चनों को और एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने मैं फिर रख रहा हूँ। तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, तो ध्यान दीजिए। कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। निश्चित रहिए कि कोई क्वेश्चन कठिन नहीं होता है यार। बस समस्या ये होती है कि उस क्वेश्चन को हम लेते कैसे हैं। अब पहले से ही दिमाग में बना लेते हैं यार ये इतना बड़ा है, कठिन है, तो वो प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से टेकअप करें, अच्छे से समझे, तो देखेंगे क्वेश्चन वास्तव में कोई टफ नहीं होता। अब देखें, लिखा है ए बी सी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। हमें एक चीज़ मिला, ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 30 दिन में। क्वेश्चन की भाषा जैसे है वैसे ही हम काम करेंगे। कह रहा है ए सी की क्षमता, यानी काम करने की, जो काम कर रहे हैं वह बी से दुगनी है। यानी ए सी की क्षमता, यानी ए प्लस सी अगर 2 काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है बी से दुगनी है। यानी बी कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। भाई कह रहा है ए सी बी से दुगना है, तो यानी बी अगर 1 करेगा तो ए सी कितना करेंगे? 2 करेंगे। अगली लाइन है क्वेश्चन की कि ए बी की क्षमता सी से तिगुनी है। अगली बार देखें, ए बी की क्षमता सी से तिगुनी है। यानी सी अगर 1 करेगा तो ए बी कितना करेंगे भाई? 3 काम करेंगे। एक चीज़ यहाँ पर गौर से देखें, यहाँ भी तीनों मिल गए। अगर ए बी सी मिला लें तो 3 काम हो रहा है, और ए बी सी यहाँ मिला लें तो 4 काम हो रहा है। ये हो नहीं सकता कि 3 ही आदमी हों और एक जगह 3 काम करें, एक जगह 4 काम करें टोटल क्षमता से। तो इनको हम क्या कर लेते हैं? इनको हम एलसीएम लेके बराबर कर देते हैं। तो 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना काम हो जाएगा? टोटल 12 काम हो गया। हो गया भाई 12 काम।
अब जब 12 काम यानी ए बी सी, हम अब ये हो गया एलसीएम ले लिए तो क्लियर हो गया कि ए बी सी भी 12 कर रहे हैं, यहाँ भी ए बी सी कितना काम कर रहे हैं, 12 काम कर रहे हैं। अब इनको इस रेशियो में तोड़ दें तो 2 1 3, 3 बराबर 12, 3 बराबर 12, 3 बराबर 12, तो 1 बराबर कितना होगा भाई, 3 चौक 12, 1 बराबर 4, तो 2 बराबर कितना हुआ 8 और 1 बराबर कितना हुआ 4। यानी ए सी 4 काम करे, ए सी 8 काम करेंगे और बी कितने काम करेगा, 4 काम करेगा। इतनी बात क्लियर है। इसी तरह यहाँ भी देखें 3 1 4, 4 बराबर 12, 4 बराबर 12, 4 बराबर 12 है, 4 बराबर 12 तो 1 बराबर 3, 1 बराबर 3 तो 3 बराबर 9, यानी ए बी कितना काम करेंगे भाई, 9 काम, और 1 बराबर 3 है तो सी कितना काम करेगा, 3 काम। यहाँ भी देख रहे हैं 8 4 12 काम हुआ जो हम माने थे, यहाँ भी देख रहे हैं 9 3 12 काम हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे, हम अलग अलग भी कर सकते हैं। गौर से देखने वाली बात है, देखें ए सी 8 काम करता है, ए और सी कितना काम करता है, 8 काम, और सी यहां कितना काम कर रहा है, 3 काम। ए सी मिलकर 8 काम करते हैं और सी यहां 3 काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है, क्या जाहिर सी बात है, ए सी 8 सी 3, तो जाहिर सी बात है ए कितने दिन में काम को करेगा भाई, 5 दिन में। यहां तक ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है भाई, ए कितने दिनों में करेगा, 5 दिनों में। अब ए सी, एक बात क्लियर हो गई है, 5 दिनों में, सी 3 दिनों में। जाहिर सी बात है काम हो रहे हैं टोटल 12, तो ये अगर 5 काम कर रहा है, ये 3 काम कर रहा है, तो बी कितने काम करेगा, 4 काम करेगा। 5 3 8 4 12 काम हो गया। अब हम एक एक की क्षमता जान गए कि ए 1 दिन में 5 काम करता है, बी 4 काम करता है और सी 3 काम करता है। अब क्वेश्चन की लास्ट लाइन पूछा है कि ये अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। अब देखें 12 काम हो रहे हैं एक दिन में तीनों के द्वारा। क्वेश्चन की पहली लाइन है एबीसी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन में 12 काम, तो 30 दिन में कितना हुआ भाई, 12 तियां 36, यानी टोटल नंबर ऑफ वर्क जो हो गए हमारे हो गए 360। अब पूछा है ये अकेला कितने दिन में करेगा, तो एक दिन की क्षमता कितनी है 5, तो 360 करने के लिए 5 7 35, एक बचा यानी 10, 5 दूनी 10, यानी 72 दिन में ए अकेला करेगा। इसी तरह बी का भी पूछता तो 4 से भाग दे देते, सी का पूछता तो 3 दिन से भाग देते। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। थोड़ा सा एक बार रिवाइज करके देख लीजिएगा, प्रॉब्लम होगी तो आप फिर से पुटअप कीजिएगा। एक क्वेश्चन और है रेशियो से ही, थोड़ा सा ध्यान देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन कभी कभी पूछा जाता है, और इन सब चीज़ों को समझेंगे तो जो स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उनमें इनको हम शामिल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दें। कारा ए बी से 3 गुना दक्ष है, मतलब ए जब 3 काम करता है तब बी 1 काम करता है। कारा इसलिए बी से 60 दिन कम समय में कर लेता है। भाई ज़्यादा दक्ष है तो समय कम लेगा ही लेगा। तो अगर ये वर्क का रेशियो है या क्षमता का रेशियो है तो टाइम का जो रेशियो हुआ वह कितना होगा, 1:3। तो कौन 60 दिन कम समय लेता है, बी से 60 दिन कम लेता है कौन, ए। यहाँ कितना कम ले रहा है, 2। भाई यहाँ टाइम हो गया, ये 3 टाइम ले रहा है, 1 टाइम, यानी ये 2 समय कम ले रहा है। और हमारा 2 क्वेश्चन में कितना 60, यानी हमारा 2 क्वेश्चन के 60 के बराबर है। क्लियर। तो 2 बराबर 60, तो 1 बराबर 30 पूछ रहा है क्वेश्चन। तो अलग अलग काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो बात अगर एक ही आई तो ये 30 दिन में कर सकता है। 1 बराबर 30 है, यहाँ ए का टाइम 1 है तो 1 बराबर 30 और 3 बराबर कितना होगा, 30 तियां 90, यानी ए 30 दिन में करेगा, बी उसे 90 दिन में करेगा। और यहाँ देखें भी ए बी से 60 दिन कम समय ले रहा है, जो कि आपका क्वेश्चन कह रहा है। बात समझ में आ गई। ओके। तो आज की क्लास में आपने देखा लगभग 8-9 क्वेश्चन हुए आपके 30-35 मिनट में, जो भी समय लगा। थोड़ा क्वेश्चन के लेवल्स अच्छे भी थे, थोड़ा जो पहली बार जो हमारे व्यक्तिगत मतलब यहाँ क्लासरूम के स्टूडेंट रहे हुए हैं वो इन चीज़ों को तो बहुत आसानी से समझते होंगे, लेकिन जो थोड़ा हमारे नए स्टूडेंट हैं अगर वो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि चीज़ों को कैसे डिस्क्राइब किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश आप क्वेश्चन को समझने में कीजिए, क्वेश्चन के बाद कॉन्सेप्ट पर, और फिर उनको अप्लाई। वीडियो को 1 बार 2 बार देख लीजिए। प्रॉब्लम आती है तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप किसी लिंक पर, आप चाहे इनबॉक्स पर चाहे व्हाट्सएप पर आप इन्फॉर्म करेंगे तो हम आपकी प्रॉब्लम दूर करेंगे। दूसरी बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ
कि ये जो मैथ की क्लास चल रही है इसी के मैं तो आपको थोड़ा सा मेरे पास समय की प्रॉब्लम रहती है, जैसे कल ही वीडियो बनाना था लेकिन मीटिंग थी नहीं समय पाए तो आज आके वीडियो बना रहे हैं। तो इसकी जो बेसिक क्लासें हैं वो बीके जायसवाल सर इसी पर पढ़ाते रहते हैं आपको। बीके सर आइए। तो बीके सर आपको बेसिक क्लासेस देते रहते हैं, तो जिन बच्चों की बेसिक थोड़ा कैलकुलेशन या मान लीजिए नंबर सिस्टम से प्रॉब्लम, ये जो बेसिक क्लासें हैं इनकी क्लास लीजिए, ये बेसिक से लेकर सब पढ़ाएंगे। और अगर वहाँ से आप सीख के आएंगे, बेसिक सीख के आएंगे, तो फिर हमारी जो क्लास है हायर क्लास है, थोड़ा लेवल अच्छे रहेंगे, अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। मैं आपका यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं अच्छे लेवल को ही दूंगा। तो यहाँ पर आसानी से आपका काम अच्छे से जब बीके सर की क्लास ले लेंगे तो ये क्लास जो रहेगी आपकी वो काफ़ी आसानी से आप समझ सकेंगे। तो कोशिश करें कि दोनों क्लासों को प्रॉपर आप लेते रहें। और चूंकि ये चैप्टर जो है आपका वर्क टाइम, मैंने सोचा था 45 मिनट के वीडियो में टोटल हो सकता है ख़त्म हो जाए 20 टाइप के क्वेश्चन, लेकिन पॉसिबल नहीं लगा मुझे। जब मैं पढ़ाने लगा या वीडियो बनाने लगा तो मुझे पॉसिबल नहीं। इसकी आज लगभग 8-10 क्वेश्चनों की एक वीडियो मैंने आपको बना के दी। आधे टाइप ख़त्म हुए, आधे टाइप कल, और भी वेरिएबल जो भी इसके क्वेश्चंस हैं अनेक प्रकार के अलग टाइप के, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कल हो सकता है, उम्मीद है, प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस वीडियो को देखें और कल वाली वीडियो को देखें, और आप अपने भी क्वेश्चंस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप डाल दें। आपकी जो व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो उसको ज़रूर हमसे शेयर करें। अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आप यकीन मानिए, मैंने बार बार कहा, ये मैजिक क्लास है, जादू की क्लास है, वास्तव में जादू सीखेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और लाइक शेयर कमेंट जो भी होता है यार समझ में आए तो करते रहिएगा, पसंद आएगा तो ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।